बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों का स्वागत है। आज गजानन माधव मुक्तिबोध की जो कविता है प्रसिद्ध बबूल, उसका हम भावार्थ करने जा रहे हैं। बबूल नाम का एक पेड़ आप सभी ने देखा होगा। अत्यंत सूखा सूखा, बहुत छोटी छोटी पत्तियां और बड़े तीखी सी शूलें होती है उसमें लगी हुई। कवि जो है मुक्तिबोध, वो निम्न वर्ग का जो शोषित व्यक्ति है, जो अपमानित है, जो गरीब है, नितांत सुविधाओं से मुक्त और अभावों से युक्त जो शोषित व्यक्ति है, उसकी व्यथाओं का जो चित्रण है, उसको प्रतीक रूप में बबूल के माध्यम से किया है। कवि कहते हैं कि इस विस्तृत जो वनस्पति जगत में ये जो बेचारा बबूल का वृक्ष है, वह बबूल भी दुबला, धूल भरा, अप्रिय सा, सहज उपेक्षित, श्याम, वक्र अस्तित्व लिए वह रंक तिरस्कृत, अपमानों को मौन झेलता, चिर अपमानित, पथ के एक ओर चुपचाप खड़ा है। अब देखिए कैसा उसका जो चित्रण किया है कि उसके पत्ते डालियां बहुत कम होने से जो बबूल है वो दुबला सा लगता है, धूल भरा हुआ सा, क्योंकि उसमें बहुत चमक नहीं है उसकी हरियाली में, इसे यूँ लगता है मिट्टी से भरा हुआ है। अप्रिय सा, किसी को भी वो प्रिय नहीं है। और सहज उपेक्षित, सभी की नज़रों में वो बिल्कुल उपेक्षित है। मतलब वो ऐसे गरीब, काले, कुरूप, भिखारी की भांति है जो शरीर से टेढ़ा मेढ़ा होकर भी अपने अस्तित्व को बनाए रखता है। वक्र माने टेढ़ा, श्याम माने काला, और अस्तित्व, रंक माने गरीब, तिरस्कृत, अपमानित, और उन अपमानों को भी वो मौन झेलता है, चुपचाप झेल लेता है। चिर अपमानित, क्योंकि वो लंबे समय से समाज के द्वारा अपमानित है, प्रताड़ित है। पथ के एक ओर चुपचाप खड़ा है, क्योंकि उसे कोई बगीचे के बीच में तो लगाता नहीं है, मार्ग में कहीं किनारे पर उग गया है अपने आप, तो वहाँ वो चुपचाप खड़ा हुआ है। अन्य वृक्षों की तरह उसे सम्मान तो मिलता नहीं है, इस कारण वह चुपचाप मार्ग के एक तरफ खड़ा हुआ है। बबूल के शरीर पर हम देखते हैं कि ना तो फल फूल लगते हैं, ना ही अधिक पत्ते लगते हैं, तो एक फटेहाल व्यक्ति की भांति जीवन में कभी समाप्त नहीं होने वाली जो दीनता है उसे झेलता रहता है। इस प्रकार वह बहुत ही गरीब, दलित, पीड़ित प्रतीत होता है। और कवि कहता है कि वृक्ष की जो श्रेष्ठ जातियां हैं ना, फटेहाल जीवन की नंगी कठिन दीनता सा जो वर्जित वह बबूल है। अप्रिय सा, दीनता सा उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। कवि ये कहना चाह रहे हैं कि फटेहाल, गरीब दीनहीन जो व्यक्ति होता है उसके फटे पुराने कपड़ों में जिस प्रकार वो रहता है, ठीक वैसे ही वनस्पति जगत में ये जो बबूल है ये भी बहुत भिखारी की भांति ही है। और बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी ना डालियाँ होती है, ना कोई बड़े पत्ते होते हैं इसके, तो ये भी एक लंबे समय से जो वृक्षों का जो वर्ग है उसमें बहुत ही बहिष्कृत और एक निर्वासित प्रकार का है। वृक्षों के अभिजात वर्ग की आंखों में ये अभिजात वर्ग कौन सा है? उच्च वर्ग, जो अच्छे अच्छे पेड़ हैं, अच्छे फूलों वाले, अच्छे फलों वाले, अच्छे पत्तों वाले, तो उस वर्ग की आंखों में वह सदा बहिष्कृत है, चिर निर्वासित है। बहुत लंबे समय से उसका बहिष्कार हो रखा है, उसे अपने समाज से जैसे कोई बाहर कर रखा है। पर वसंत के अनियंत्रित समीर के झोंके उसको छू ही लेते हैं। वह नग्न सुदामा विवश क्या करे। देखो बच्चों, उसे सुदामा की उपमा दी है। सुदामा के पास कुछ भी नहीं था, अत्यंत गरीब था। घर में जो माटी के बर्तन थे उस पे भी ठिंडे लगे हुए थे, यानी वो भी फूटे हुए थे, और फटे पुराने वस्त्र थे, ये स्थितियाँ थी। तो यहाँ उसे सुदामा का प्रतीक बताया है। कवि कह रहे हैं कि वह श्रेष्ठ वृक्षों की गिनती में भी नहीं आता और चिरकाल से श्रेष्ठ वृक्षों के वर्ग द्वारा बहिष्कृत है। और इतना होने पर भी जब वसंत ऋतु आती है तो वसंत काल की ताजगी देने वाली जो हवा है उसे भरपूर मिलती है, और उस हवा के झोंके उसके नग्न शरीर को छू लेते हैं। वह बेचारा क्या करे, वह तो गरीब सुदामा के जैसा है। अर्थात जब वह बसंत ऋतु आती है तो छोटे छोटे पत्ते उस पर भी नए आते हैं, उसमें भी एक समाज के अंदर सुविधाओं को देखकर, स्थितियों को देखकर, जो त्योहार आते हैं उन्हें देखकर उसे मनाने की एक गरीब व्यक्ति की भी इच्छा होती है। लेकिन
अभावों से घिरे होने के कारण वह उन्हें पूर्ण नहीं कर पाता। तो यहाँ वसंत के माध्यम से यहाँ कवि ने बताने की कोशिश की है कि वसंत की ताजगी देने वाले झोंके जो है उसके नग्न शरीर को छू लेते हैं, पर वो बेचारा क्या करे, क्योंकि वो तो गरीब सुदामा जैसा है। सुदामा पर तो मित्र कृष्ण की कृपा हो गई थी, लेकिन बबूल पर बसंत की कृपा दृष्टि थोड़ी सी होती है। तो यहाँ पर देखो हम बच्चों की मानवीकरण अलंकार का भी यहाँ पर प्रयोग हुआ है। समासोक्ति तो यहाँ है ही। कवि आगे कह रहे हैं कि उसके सदा तुच्छ समझे जाने वाले उस गहन हृदय में गूढ़ आंसुओं में वसंत के वासंती रंग चमक चमक जाते हैं। अब उसके पास भी एक हृदय है, क्योंकि वह भी वृक्षों की जाति में ही है। ऐसे ही एक गरीब दीनहीन जो व्यक्ति है, आखिर वो इंसान है, आखिर वो मानव है, उसके पास भी एक हृदय है, चाहे लोग उसे बिल्कुल तुच्छ समझे। तो ऐसे कवि कह रहे हैं उसके सदा तुच्छ समझे जाने वाले उस गहन हृदय में, उस गहरे हृदय में उसके पास भी भाव हैं। व्यथा के कारण निकले गूढ़ आंसुओं में वसंत ऋतु, उस गहन हृदय में गूढ़ आंसुओं में, जो गहरे आंसू है उसके, क्योंकि वो आंसू नजर नहीं आते इसलिए गहरे आंसू कहे गए हैं। गूढ़ आंसुओं में वसंत ऋतु के सौरभपूर्ण रंग रूपी भावों की व्यंजना हो जाती है, क्योंकि उसके जो हृदय में जो भाव है वसंत के वासंती रंग, वसंत ऋतु आता है तो उसमें सारी वनस्पति जो है वो प्रफुल्लित हो जाती है। तो प्रफुल्लता थोड़े समय के लिए उसमें भी आती है और उसके वासंती रंग चमक चमक जाते हैं। बरबस उभर उभर उठती है अंतस्थल की छुपी लकीरें, आसमान के ताराओं की, सलज चांद की, लाल सूर्य की आकृतियों में घिरकर सब पर छा जाने को उभर उभर उठती है अंतस्थल की छुपी लकीरें, उसके तुच्छ उपेक्षित अंतर में अथाह रस का जो सागर। कवि कहना चाहते हैं कि उस व्यक्ति के हृदय में भी, उस गरीब व्यक्ति के हृदय में भी, उपेक्षित और शोषित व्यक्ति के हृदय में भी अनंत अनंत इच्छाओं के ज्वार उमड़ते हैं। उसमें भी इच्छा होती है कि मैं मेरे परिवार को, बच्चों को अच्छा खिलाऊं, अच्छा पहनाऊं, अच्छे से जीवन यापन करूं, मुझे भी एक आदर का जीवन मिले, मेरे बच्चों को मिले, इन्हें पढ़ाऊं लिखाऊं, इस तरह की बहुत सारी इच्छाएं होती है, त्योहार मनाऊं, लेकिन वह क्या करे। ऐसे ही उसके हृदय में यहाँ बबूल के माध्यम से कवि कहते हैं कि हृदय में निहित कोमलतम भावनाएं रूपी लहरें बरबस बार बार व्यक्त होने लगती है। आकाश के तरल चमकीले तारों की, चंद्रमा की निर्मल ज्योत्सना की और सूर्य की लाल किरणों की चमक उस पर सदैव पड़ती है। कहने का भाव है कि प्रकृति की दृष्टि में बबूल का निम्न वर्गीय होना उपेक्षणीय नहीं है। इस बात को जानकर बबूल रूपी निम्न वर्गीय जन के हृदय में अनेक मानवीय भाव व्यक्त हो जाते हैं, और चाहे बबूल पर फूल पत्ते नहीं रहते, फिर भी उसके उपेक्षित हृदय में सागर का जीवनदायक अथाह रस भरा हुआ है। यहाँ रस से तात्पर्य है बच्चों प्रेम। और इसी कारण वह सैकड़ों मील दूर स्थित सूर्य की किरणों के स्पर्श मात्र से अपने अंगों और टहनियों को हरा भरा करना चाहता है। आपको पता है बच्चों के जो पत्ते होते हैं वो भोजन बनाने का काम करते हैं और सूर्य से वो किरणों को अवशोषित करते हैं। तो सूर्य, चंद्रमा ये सब तो भेदभाव करते नहीं हैं, प्रकृति तो भेदभाव करती नहीं है। और इस प्रकार वह स्वयं नग्न न रहकर अपने शरीर, हृदय को दिशाओं रूपी अंचल से ढकने की वो चेष्टा करता है। वो चाहता है, दूर दिशाएं चाह रहा है अपने उर अंतर में ढकना, यानी अपने हृदय को उन दिशाओं रूपी अंचल से ढकने की चेष्टा करता है। अब वो एक जो उपेक्षित जन है उसकी भावनाओं की बड़ी सुंदर यहाँ पर व्यंजना की है। उन मानवीय भावों के उपेक्षित रहने के कारण वो कभी व्यक्त नहीं हो पाते हैं। बच्चों यहाँ पर प्रतीकात्मकता बहुत ही प्रशंसनीय है। और यहाँ यदि हम देखें तो कवि ये कहना चाह रहे हैं कि जो उसके हृदय में भाव भरे हुए हैं वो बहुत ही गहरे हैं। जाने क्यों सुदूर के रवि के आकुल एक परस के द्वारा यों सचेत होकर अपने से दूर दिशाएं चाह रहा है अपने उर अंचल में ढकना। केवल क्षण भर वही बहिष्कृत अंतर चाह रहा है दुलराना सारी जगती को। बच्चों उसके हृदय में भी प्रेम है, केवल चाहे एक क्षण के लिए भी। जाने क्यों सुदूर के रवि के, दूर सूर्य के उस व्याकुल स्पर्श को लेकर सचेत होकर वह उन दिशाओं से अपने हृदय रूपी आंचल को ढकना चाहता है एक क्षण के लिए
उसका जो हृदय जो है सबके द्वारा जो बहिष्कृत कर दिया गया है, अंतर्मन हृदय चाह रहा है दुलराना सारी जगती को, पूरे संसार को दुलारना चाहता है। वह भी चाहता है कि मेरे ऊपर खूब सारे पत्ते आए, छाया दे दूं मैं राहगीरों को, आने जाने वालों को मैं दुलराऊं, सहलाऊं, प्यार करूं। अर्थात एक उपेक्षित शोषित व्यक्ति के हृदय में भी समाज को कुछ देने की, अपने परिवार को कुछ देने की चाह बनी रहती है। यहाँ हम देखते हैं बच्चों कि जो प्रतीकात्मकता है, उपेक्षित व्यक्ति की जो मनोदशा है, बहुत सुंदर तरीके से व्यंजना की है। मानवीकरण अलंकारियाँ हैं, उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। अभी इतना ही, धन्यवाद।